हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी एकेडमी। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का शेष भाग क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। भाग 1 एवं भाग 2 वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो भाग 3 चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखें। तो हम जानते हैं कि वियोजन अभिक्रिया में वियोजन का अर्थ हुआ वियोग होकर, टूटकर। तो एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। अर्थात एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया में एक रासायनिक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अर्थात वियोजन अभिक्रिया में एक रासायनिक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे वियोजन अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर CaO और CO2 में विभक्त हुआ, अर्थात CaO कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, अर्थात दो पदार्थ Mg+O2 MgO का निर्माण करता है, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम पाते हैं कि दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु है। जब खुली हवा में ऑक्सीजन से या नमी के संपर्क में आती है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात MgO की परत बना लेती है, जो Mg रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है, और यह परत मैग्नीशियम को वायु में जलने से रोकती है। इसलिए क्या किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सरेश पत्र या रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है, जिससे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए और मैग्नीशियम रिबन आसानी से जल सके। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, और वह पदार्थ X का नाम एवं सूत्र बतावें। पदार्थ X
तथा जल के बीच होने वाली अभिक्रिया को भी दिखावे। तो सबसे पहले एक्स पदार्थ अर्थात एक्स विलयन जिनका उपयोग हम सफेदी करने में करते हैं, तो एक्स पदार्थ का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, अर्थात इन्हें हम बिन बुझा चूना भी कहते हैं, जिनका सूत्र होता है CaO। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स तथा जल के बीच होने वाली अभिक्रिया। तो जल के साथ अगर कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड बिन बुझा चूना में जल मिलाया जाता है, तो जल मिलाने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, प्लस ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्स पदार्थ का नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड बिन बुझा चूना, जिनका सूत्र होता है CaO। जब जल के साथ इनकी अभिक्रिया कराई जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिन बुझा चूना को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भखड़ा चूना, अथवा इसे हम कहते हैं बुझा चूना। इनका उपयोग दीवारों में सफेदी करने के लिए क्यों किया जाता है? अथवा इन्हीं क्वेश्चन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों में चमक क्यों आ जाती है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बिन बुझा चूना का सूत्र होता है CaO। तो सबसे पहले हम बिन बुझा हुआ चूना को जल में मिलाते हैं, तो जल के साथ अभिक्रिया जब होती है तो ये हमें प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में करते हैं। तो दीवारों में सफेदी करने के रूप में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, तो यह वातावरण में उपस्थित CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है, और प्लस जल क्या होता है, वाष्प के रूप में बाहर हो जाती है। तो इस प्रकार कैल्शियम जो कार्बोनेट का निर्माण होती है, यह संगमरमर का एक रासायनिक सूत्र भी हुआ, जिसके कारण दीवारों में एक चमक आ जाती है। तो एक प्रकार की चमक आने के कारण उसका मुख्य कारण है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया जब करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। तो इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में होता है, क्योंकि बुझा हुआ चूना वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया कर 2 से 3 दिनों के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इससे दीवारों पर संगमरमर के समान चमक आ जाती है, अर्थात संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 भी होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।